तो गाइस टुडे हम एक वीडियो देखेंगे और इसमें देखेंगे संदीप माहेश्वरी सर का। वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उनका हम एक वीडियो देखेंगे क्योंकि वो कुछ सेंसिटिव बातें कह रहे हैं, रिलीजन के ऊपर कुछ बातें कह रहे हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर तो है, लेकिन वो इनफैक्ट वो एक धार्मिक गुरु नहीं है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, इनका 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन कितने मिनट का वीडियो हमारा ये बन रहा है हम देखेंगे। तो चलिए बिना के देरी इसका वीडियो हम शुरू करते हैं, देखते हैं और समझते क्या बोलते हैं, वो कौन सी बात है। भाई साहब, लॉजिक की एक लिमिटेशन है। ये जो लॉजिक आया है ना, ये आया है वेस्ट से। लॉजिक इज इन द रेल्म ऑफ थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग देयर इज नो लॉजिक। में काफी पॉइंट पे सुपरफिशियल चीजें भी तो है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हो। वो कहां नहीं है? वो वेस्ट में नहीं है क्या? वेस्ट में है, बट ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? वेस्ट में भी सुपरस्टिशन अंधविश्वास है, तो क्या ज़रूरी है हमारे यहाँ भी अंधविश्वास हो? अगर हम जानते हैं कि अंधविश्वास है, उसको करते ही क्यों? भले वो कहीं हो कहीं ना हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको पता है ये अंधविश्वास है, मत करो, छोड़ दो। वहाँ भी अंधविश्वास है इसलिए हम भी रखेंगे, ये कौन सी बात है? ये कौन सी लॉजिक है? वेस्ट में अंधविश्वास है इसलिए हमारे यहाँ भी अंधविश्वास हो, ऐसा क्यों? ये कौन सा जरूर? मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूँ, मैं ये नहीं नहीं बोलो ना, खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेकर के बहुत ज्यादा वो होते हैं और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज। मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो ज्यादा पोर्शन है हमारे सोसाइटी में और आजकल भी खासकर। तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीजें बना दिए। तो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस एक हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। माई पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को ये बात तो है कि सवाल वेस्टर्न कल्चर में सवाल पूछने का अधिकार है। एवरीथिंग दे आस्क क्वेश्चन बिफोर दे डू एनीथिंग। वाई व्हाट हाउ, ये सवाल पूछा जाता है। लेकिन अगर कहीं ये चीज़ें पूछी ही नहीं जाती, वो है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में कुछ भी करने से पहले क्यों, कैसे, क्या, ये कोई भी सवाल पूछी ही नहीं जाते। आगे भी इस चीज़ के ऊपर जिक्र करेंगे, देखिए। को नहीं मानता और मानता भी हूं, मैं किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि गॉड है या नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना, तो आई डोंट लाइक दैट। तो ये चीज मैंने जो सीखी है, थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलॉसफी में ज्यादा सीखी है। फिलॉसफी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन। आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो। आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी दिख रही है। आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया। सुनिए, आप ध्यान से, आप संदीप सर जी, दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर है? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? देखो, आपस में लड़ने की बात थोड़ी यहाँ है। जो करोड़ों में मानते हैं वो आपस में लड़ाई क्यों करेंगे? प्रॉब्लम ये है, वायलेंस आपस में लड़ने से ही तो नहीं होता है ना। वायलेंस बाहर भी हो सकता है, और आपस में लड़ेंगे क्यों? वो भाई आपस में लड़ने की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं वायलेंस की। भले वो आपस में लड़ो या फिर बाहर जाके तुम वायलेंस क्रिएट करो। वायलेंस क्रिएटर आज कौन है? इतिहास में देखिए, कि समाज में देखिए, हिस्ट्री निकाल के इंडिया में जो जगह हो रहे हैं, आप देखिए कहाँ पे कौन कर रहे हैं, कौन से लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कौन से लोग प्रॉब्लम क्रिएटर, मुझे बताइए। आप खुद मुझे बताइए कि इंडिया में कौन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और कौन शांति से काम कर रहा है, कौन शांति से बैठा है, और कौन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कौन ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, किसकी इतिहास, किसकी हिस्ट्री ज़्यादा है, आप मुझे बताइए। या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है तो स्मार्ट सर, वो नाम तो नहीं लेते, ना वो अल्लाह का लेते, ना वो यीशु मसीह का लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही एक दो रिलीजन है जिसमें एक ही भगवान को मानते हैं। और यहाँ पे जो ये कंसेप्ट लाते हैं ना, एक ही भगवान को जो मानते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएटर है, ऐसा कुछ शायद ही वो ग्लिम्सेस देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इतिहास को देखिए। मैं मुस्लिम की बात तो नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या है, वो कितने वायलेंस क्रिएट करते हैं। और ये भी चीज़ हमने तो शायद मैंने नहीं देखा, अब तो नहीं जाना कि मुस्लिम लोगों ने कहीं जाके किसी को मारा है, कहीं जाके किसी को तोड़ा। हाँ, वो टेररिज्म की बात है, वो नक्सलाइट की बात, वो अलग बात है, वो एक ऐसा, वो दूसरी बात है। लेकिन एक ऐसा रिलीजियसली यही लोग, मुस्लिम लोग जाके किसी को मारे हैं, कहीं सत्संग हो रहा था उसमें जाके तोड़ फोड़ किए हैं, हिंदू भाइयों को मारा, मुसलमान या मसीही भाइयों को मारा, ऐसा कहीं वायलेंस मैंने मुस्लिम लोग भी किया हुआ मुझे आज तक मुझे याद नहीं, प्रैक्टिकली ऑब्वियसली मुझे याद नहीं, मुझे जब तक याद है मुझे नहीं है, अब तक मैं एक भी ऐसा इंसिडेंट मुझे नहीं सुना कि मुस्लिम लोग भी, मतलब मेरे भाई लोग भी कहीं जाके वायलेंस क्रिएट किए, तो मैंने आज तक नहीं सुना। आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है, इसका लॉजिक क्या है? आप देखो भाई, दिस इज ए बिग क्वेश्चन, व्हाई हिंदुइज्म हैज सो मेनी गॉड्स। हिंदुइज्म के पास इतने सारे गॉड्स क्यों हैं? क्या बोलते हैं क्यों है उसके पीछे? पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है, किसकी पूजा नहीं हो रही? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है।
तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में सब भगवान में है। भगवान। इससे बढ़िया फिलॉसफी अच्छा, ओके, सब में भगवान है। बस सॉरी, मेरे पास एक मोबाइल है, इसमें भी भगवान है कि नहीं? इसमें कुछ पत्थर वगैरह पड़े हैं, कुछ कंकर वगैरह पड़े हैं, रोड वगैरह, इसमें भगवान, सब में भगवान है। भगवान सब में है नहीं। इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान सब में नहीं है, बिल्कुल नहीं है भगवान सब में। हो सकते हैं लेकिन चाहे तो। भगवान की इतनी ताकत है, अगर वो चाहे तो कहीं भी समा जा सकते हैं। मैं ये मोबाइल पकड़ा, इस मोबाइल के अंदर भी वो समा जा सकते हैं, मेरे अंदर भी वो समा सकते हैं, है कि नहीं? कहीं पेड़ के अंदर वो समा सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, मैटर के अंदर वो समा सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं कि भगवान के पास ये शक्ति है, ये ताकत है, वो कहीं भी समा सकते हैं, कहीं भी वो अपने आप को बसा सकते हैं, वो शक्ति है। उसका मतलब क्या ये मानो कि भगवान उसके अंदर है? मैं जानता हूँ गॉड इज ऑमनी प्रेजेंस, उसका हर जगह उपस्थित है, क्योंकि ही इज एवरीवेयर, इसलिए तो वो गॉड है। वो चीज़ को, इसलिए मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ कि परमेश्वर अभी मेरे साथ यही है, मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे सामने हैं, ये हर जगह हैं। और इसलिए मैं इस चीज़ को भी मान सकता हूँ कि हाँ, शायद इस पेड़ में भी होंगे, इस पत्थर में भी होंगे, इस फूल में भी होंगे, उस पत्ते में भी होंगे, उस घर में भी होंगे, मिट्टी में भी होंगे, पानी में भी होंगे, हवा में भी होंगे, सूरज में भी होंगे, चांद में भी होंगे, तारों में भी होंगे, सितारों में भी होंगे। ठीक है, मानने तक तो ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है कि गॉड इज एवरीवेयर। इसलिए मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ कि हाँ, गॉड इज एवरीवेयर। दैट मीन्स गॉड कैन बी इन द स्टोन, गॉड कैन बी इन द हाउस, God can be in the soil, God can be in the rock, God can be in the wood, in the tree, God can be in the sun, God can be in the water, in the air. Yes, यहाँ तक सही है कि मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को कि हाँ, क्योंकि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंस, इसलिए परमेश्वर का हर जगह उपस्थित है। और उसका ये भी ताकत रहता है कि अगर वो चाहे तो कई भी चीज़ों में खुद को समा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई बिलीव। उसका मतलब क्या ये है कि मैं उस सारे चीज़ों को पूजते फिर, अगर मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि वो खुद को यहाँ इसके अंदर समा सकते हैं, क्या मैं कल से इसका एक फ़ोटो डाल के इसकी पूजा करूँ, इसको मैं धूप चढ़ाऊँ, इसको देखने से मैं माथा टेकूँ? क्या ये कौन सी लॉजिक है? अगर ऐसा है तो फिर किसको पूजा ना करूँ मैं? किसको पूजा ना करूँ? हर चीज़ को पूजा करते हैं, फिर पत्थर को पूजा करते, फिर पत्तों को पूजा करते, फिर घरों को पूजा करते, फिर गायों को पूजा करते, फिर भैंसों को आपका पूजा क्या है? भैंसों को पूजा करते, फिर कुत्तों को तो लात मार के भगाते हो फिर, क्योंकि परमेश्वर उसमें भी है। ये कौन सी प्योर लॉजिक है, मुझे बताइए? क्योंकि ये एक फिलोसफी है कि परमेश्वर हर जगह हर चीज़ों में है, इसलिए उस चीज़ को मैं पूजा करूँ। मैं मानता हूँ परमेश्वर हर चीज़ों में है, सही है, लेकिन इसलिए क्या उस चीज़ को मैं पूजा करूँ, धूप चढ़ाऊँ, आरती चढ़ाऊँ, उसको भगवान के जैसे पूजा करूँ? भगवान तो मुझमें भी है ना। फिर अगर इसकी एक छोटी लॉजिक आप समझिए, अगर भगवान सब में है इसलिए मैं सबकी पूजा करूँ, तो खुद का क्यों नहीं पूजा करूं? क्योंकि भगवान मुझ में भी हो सकते हैं ना, तो खुद का मैं पूजा करूंगा। मैं खुद भी एक भगवान हूं, तो हर एक भगवान है, यानी इंसान भी भगवान है। उसका मतलब ये कौन सा लॉजिक है? उसका मतलब भगवान और कोई चीज़ों में कोई फर्क नहीं है। एक ट्रू भगवान जिन्होंने सब कुछ बनाया है, जो आसमान को और एवरीथिंग विजिबल इनविजिबल, देखने वाले ना देखने वाली चीज़ों को बनाया है, क्या उनमें और ये पत्थर में कोई फर्क नहीं? उनमें और ये हवा में कोई फर्क नहीं? उनमें पानी में कोई फर्क नहीं? क्या पानी को मैं पूजा करते फिर क्योंकि पानी में परमेश्वर समा सकते हैं, पानी में परमेश्वर बस सकते हैं? यानी एक रियल गॉड और ये सारे क्रिएशन के बीच में कोई फर्क नहीं। ये कौन सी सेंसिटिव लॉजिकल कंसेप्ट है, मुझे बताइए? कि भगवान सब में है इसलिए मैं सबकी उस सारे उन चीज़ों को पूजा करते फिरूं जहाँ मुझे लगता है कि परमेश्वर वहाँ है। ऐसा है तो फिर हर चीज़ों में पूजा करना चाहिए। आप हर चीज़ों को कुछ मतलब कुत्तों को नहीं भगाना। अरे आप लोग तो इंसानों को मारते हो, इंसानों को मारते हो, मसीहियों को मारते हो, प्रार्थना उपासना होता है जाके मारते हो। ये कौन सी भगवान की बात कर रहे हो? आप पत्थर को पूजा करोगे लेकिन जाके इंसानों को मारोगे आप लोग। पहले तो इंसानियत है कि नहीं वो जांच लो आप। पहले इस चीज़ को जांच लो, इंसानियत की चीज़ है कि नहीं, और बाद में तो रिलीजियसली बनने के बाद में फर्स्ट लेट अस बी ए गुड मैन, फर्स्ट लेट अस बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये कौन सी कंसेप्ट है, कौन सी लॉजिक है और कहाँ तक ये सही लग रहा है, आप मुझे ज़रूर बताइए।